One is Rishikesh Verma. Yes. My lord, he's there in custody since 22/4/2024. 22/4. 24. Yes. चार्ज शीट हैज बीन फाइल्ड. Yes. तो एलिगेशन ये है कि कुमार मैंग के खाते से हमारे खाते में 19 लाख रुपए आया और एक 3.5 लाख रुपए आया. किसके खाते से आया? कुमार मैंग. Yes. And basically the main beneficiaries were the registrar and the vice chancellor. Vice chancellor has been granted bail by my lord, and the registrar has been granted interim protection by the Honorable Supreme Court. Yes. I filed those, the copy of those order. Yes. As far as 19 lakh is concerned, my lord, that account has already been freezed. That amount is intact over there, and that was for. So 19 lakhs is there in account. It is there in the account, my lord. That was for the purpose of granting an ATM on my building and for the purpose of construction. But they are saying that this is ill-gotten money, but that amount has been freed. Entire amount has been freed. और एक 3.5 लाख इसी प्रपोजल भी मैंने ATM का लगाया कि that was for the purpose of a proposal. Yes, state. और सर चार्जशीट फाइल हो गई, वो अमाउंट इंटैक्ट फाइल्ड है. चार्जशीट तो फाइल है लॉर्डशिप, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है. क्या कर रहे हैं आप? लॉर्डशिप, ये करप्शन और लॉर्डशिप यहाँ इसमें इन्वेस्टिगेशन कभी खत्म ही नहीं होता है आपका. लॉर्डशिप इसमें क्या है कि इज द कंट्रोलर फाइनेंस. ये कंट्रोल फाइनेंस है ये, और इन्हीं की नोट शीट से सभी बैंक अकाउंट खुलते हैं. कुछ ऐसे बैंक अकाउंट भी खुलते हैं जिनकी यूनिवर्सिटी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. इन्होंने इंडिविजुअल राकेश सिंह राजपूत रजिस्ट्रार एंड द ऋषिकेश वर्मा 25 ऋषिकेश वर्मा ही इज द कंट्रोलर फाइनेंस इन यूनिवर्सिटी. इन द यूनिवर्सिटी सर. कौन सी यूनिवर्सिटी? RGPV, राजीव गांधी RGPV. Yes. 150 करोड़ रुपए की FDR होती है. 25 करोड़ रुपए की 6 FDR. Yes. अभी तक नियम ये था कि जितना भी अमाउंट है वो नेशनलाइज्ड बैंक में ही अकाउंट होना चाहिए और वहाँ ही FDR होनी चाहिए और वहीं से उनके ट्रांजेक्शन अभी तक होते आए हैं. वो जो बैंक अकाउंट है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही. Yes. एक प्रपोजल आता है कि फॉर फाइनेंस ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उनको ब्याज ज्यादा मिलेगा, इसलिए प्राइवेट बैंकिंग को भी इसमें शामिल किया जाता है. Yes. शुरुआत होती है एक्सिस बैंक के एक RBL बैंक के जो कमर्शियल ऑफिसर है कुमार मयंक. Yes. ही इज आल्सो एक्यूज्ड लॉर्डशिप. Yes. उनके अकाउंट में भी करीबन 10 करोड़ रुपए गए और जिसका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है वो ऐसा व्यक्ति है और उनके पर्सनल सेविंग अकाउंट में ही 10 करोड़ रुपए की लगभग राशि गई. Yes. 9.5 करोड़ रुपए की राशि एक दलित संघ सोहागपुर, जिसका भी यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, उस अकाउंट में गई है. इनके अकाउंट में कितना गया है? सॉरी 19 लाख सर. 19.5 तो 3.5 लाख रुपए. 3.5 लाख रुपए और 19 लाख. वो 5 शशि वर्मा जो है वो उनके अकाउंट में. किसने डाले हैं ये कुमार मयंक ने डाले. कुमार मयंक ने डाले. ही इज RBL अकाउंट. ठीक है, इन्होंने कंपनी ने इन्वेस्ट किया, वो किसी भी अकाउंट पे डाले. नहीं, कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया. यूनिवर्सिटी के पास जो एक्सेस मनी था वो उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट के लिए RBL में नहीं, RBL में अकाउंट ही नहीं खोला. RBL में अकाउंट ही नहीं खोला. यूनिवर्सिटी में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि RBL बैंक में कोई अकाउंट खुला हो. अच्छा. आप अकाउंट खुला है एक्सिस बैंक कटारा हिल्स भोपाल. ठीक है, तो एक्सिस बैंक कटारा हिल्स तो भोपाल FD रखी ना एक्सिस बैंक में. मैं आ रहा हूँ. एक्सिस बैंक कटारा हिल्स में अकाउंट खुलता है, एक सेविंग अकाउंट खुलता है जिसकी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को दी जाती है कि एक अकाउंट हमने एक्सिस बैंक में खोला है. यस. वो अकाउंट खुल जाता है. कुमार मयंक के पर्सनल खाते में ट्रांसफर करने के लिए नोटशीट लिखी जाती है. वो आपके द्वारा ही हर नोटशीट लिखी गई है, आपके द्वारा, ऋषिकेश वर्मा के द्वारा, कि इनके व्यक्तिगत खाते में इतना पैसा डाल दिया जाए. वहां एक शर्त और है, जब चेक इश्यू होता है कि वहां पर अकाउंट नंबर के साथ नाम भी लिखा जाता है. तो यहाँ केवल अकाउंट नंबर लिखा गया, नाम का उल्लेख नहीं किया गया है.
एक बार शुरुआत होती, तो ऐसे करके कई बार 10 करोड़ रुपए के समथिंग कुमार मयंक के अकाउंट में जाते हैं। फिर एक अकाउंट एक्सिस बैंक में जो खोला जाता है, उसके बाद 2 अकाउंट और खोले जाते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को नहीं दी जाती है। वो होता है करंट अकाउंट। यस 25-25 करोड़ रुपए की 6 एफडीआर जिनको जमा करने की नोटशीट जारी होती है यूनिवर्सिटी से। वहां पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो उसका अनुमोदन पास करती है कि 25-25 करोड़ रुपए की 6 एफडीआर एक्सिस बैंक कटारा हिल्स में करा दी जाए। यस वो एक्सिस बैंक कटारा हिल्स से जो 6 एफडीआर इश्यू होती हैं, वो उनकी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी में आती है। और जब ये एफआईआर हुई उसके बाद ये कंफर्मेशन किया गया कि क्या ये 6 एफडीआर एक्सिस बैंक कटारा हिल्स से जारी हुई हैं। तो बैंक का कहना है कि ये जो 6 एफडीआर है, दे आर दी ऑल आर एफडीआर दी फोर्स्ड, यह एक्सिस बैंक कटारा हिल्स ब्रांच से जारी नहीं हुई है। ये 6 एफडीआर जो जारी होती हैं ये अपने पास रख लेते हैं, वो जारी करते हैं एक्सिस बैंक पिपरिया 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम द भोपाल। फिर 3 महीने बाद उन 6 एफडीआरों में से ओरिजिनल एफडीआर तो जो पिपरिया से इश्यू हुई थी वो इन्होंने यूनिवर्सिटी में जमा नहीं करी है, उसकी कोई जानकारी इन्होंने नहीं दी है। जानकारी एक फौज 6 एफडीआर 25-25 करोड़ रुपए की बना के वो इन्होंने यूनिवर्सिटी को सौंप दी। उनमें से 2 एफडीआर 25-25 करोड़ रुपए की ये विड्रा करा लेते हैं विद इन 3 मंथ। वो होता है 50 करोड़ 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए इंटरेस्ट आ गया उसका। वो कराते हैं उस फोर्ज्ड अकाउंट में जो करंट अकाउंट एक्सिस बैंक कटारा में खोला गया था। उसमें केवल 2 ही लोग शामिल थे, राकेश सिंह राजपूत और ऋषिकेश वर्मा, प्रेजेंट एप्लीकेंट। उस 50 करोड़ 3 लाख को ये विड्रा कराते हैं उस अकाउंट में जिस अकाउंट की जानकारी यूनिवर्सिटी के पास है ही नहीं। और वो नोटशीट भी जिन 2 एफडीआर को ये विड्रा कराने के लिए नोटशीट लिखते हैं कि 6 एफडीआर में से 2 एफडीआर विड्रा करा दी जाए 50 करोड़ 3 लाख रुपए जिनसे राशि प्राप्त हो रही है, उसकी जानकारी भी यूनिवर्सिटी को नहीं देते हैं। उस 50 करोड़ 3 लाख में से 9.5 करोड़ रुपए का एक सिंगल मुश्त भुगतान दलित संघ सुहागपुर के बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में कर दिया जाता है जो सुहागपुर में ही स्थित है। उस 9.5 करोड़ रुपए को कई बार राम कुमार रघुवंशी जो कि मैनेजर है, वो भी एक्यूज था, उसकी मेरिट पे डिसाइड हुई। तो उसने पैसा जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है 12.1 सुनील कुमार रघुवंशी जिसकी भी मेरिट पे खारिज हो चुकी है लॉर्डशिप, और अदर एक्यूज है नंद किशोर रघुवंशी, इनके साथ जाके वो 3 करोड़ 20 लाख रुपए विड्रॉ करते हैं आईसीआईसीआई बैंक सुहागपुर से। वो गाड़ी में रखते हैं और गाड़ी में रखकर भोपाल आते हैं, भोपाल में पेड करते हैं, 20 लाख रुपए अपने पास रखते हैं, 3 करोड़ रुपए राकेश सिंह रघुवंशी को देते हैं वो, और वापस आके अपनी खुद की जो बैंक था जहां पर वो मैनेजर थे उससे वो बोरो करते हैं शाम तक के लिए। फिर आईसीआईसीआई बैंक से निकाल के उसका पैसा अपने बैंक में जमा करते हैं ये 3 करोड़ को। तो ऋषिकेश वर्मा ने एक फर्जी करंट अकाउंट खोला जो कि एक्सिस बैंक कटारा हिल्स में था। उस 50 करोड़ 3 लाख रुपए की इन्होंने फर्जी एफडीआर फर्जी नोटशीट के द्वारा 50 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि विड्रा की सुहागपुर पिपरिया एक्सिस बैंक से, जो करंट अकाउंट जिसका कोई भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। इन 2 एफडीआर को उन्होंने विड्रा किया, 9.5 करोड़ रुपए सुहागपुर दलित संघ सुहागपुर को ट्रांसफर किए, जो पूरा विड्रा हो चुका है। मात्र 12,000 रुपए उस अकाउंट में बचते हैं। एक बात, 25-25 करोड़ की पूरी 6 एफडीआर जो इन्होंने फौज बनाई है वो बनाकर इन्होंने यूनिवर्सिटी में जमा की है। और एक्सिस बैंक ने ये खुद एफिडेविट भी दिया है और वहां के मैनेजर का भी स्टेटमेंट है कि ये एफडीआर हमारे द्वारा जारी नहीं की गई है। यस अभी उसके बाद उन्होंने कोई जमा नहीं करी है एफडीआर। जो फोर्स्ड एफडीआर हैं ये 150 करोड़ कहाँ गए? 50 करोड़ तो 50 करोड़ आ गया। वो 4 करोड़ रुपए की जो 4 एफडीआर 25-25 करोड़ रुपए की हैं वो ओरिजिनल सीज हो गई हैं। वो है पिपरिया एक्सिस बैंक। तो एग्जिस्ट करती हैं वो एग्जिस्ट करती है।
मतलब इनका जो प्लान था वो पूरा 150 करोड़ रुपए ही हजम करने का प्लान था, ये बीच में ही शुरुआत हो गई इसकी। अभी आपका एलिगेशन इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ 50 करोड़। 50 करोड़, यस, उसमें से 19.5 करोड़ रुपए विड्रॉ हो चुके हैं यस, मयंक कुमार मयंक और दलित संघ सुहागपुर के नाम। प्रत्येक नोटशीट इनके द्वारा ही लिखी गई है फॉर द ओपनिंग ऑफ अकाउंट, जो फोर्ज अकाउंट खुला है वो, जो फोर्ज एफडीआर इन्होंने जमा करी है वो, क्योंकि ही इज द कंट्रोलर फाइनेंस, सभी यही कंट्रोल कर। और ये सुनील रघुवंशी कौन है? सुनील रघुवंशी की लॉटरी मेरिट पे खारिज हुई है। Sunil Raghuvanshi has nothing to do with RD. There's Rajiv Gandhi Pradhyogik Vishwavidyalaya. He was the person working as joint secretary in this Dalit Sangh Piparia. और इनके पास में इनको बोला ये गया 9.5 करोड़ आपने 9.5 करोड़ रुपए नहीं निकाले सर। मैं इनका मेमोरेंडम, आई रिक्वेस्ट माय लर्नेड फ्रेंड टू रीड द डॉक्टर मेमोरेंडम। की एमसीआरसी नंबर है लगाया हुआ है सर 19594, वो मेरिट पे डिसाइड It has not been rejected on merit, it has been rejected on the ground that the investigation is going on. और ये नंद किशोर नंद किशोर ड्राइवर थे, उनका जो 3 करोड़ 20 लाख रुपए है, किसके ड्राइवर थे? ये राम कुमार रघुवंशी, वो भी एक्यूज है, वो बैंक मैनेजर थे वहीं के। यस, तो ये ड्राइव करके लाए हैं ड्राइवर उनको मैनेजर साहब बोलते थे सीसीटीवी फुटेज आर देयर, सीसीटीवी फुटेज आर देयर, बैंक के अंदर थे राम कुमार रघुवंशी और सुनील रघुवंशी आल्सो प्रेजेंट इन द बैंक। सीसीटीवी फुटेज आर देयर, वो दोनों तीनों पैसे निकालते हैं, पैसे लेके 3 करोड़ 20 लाख रुपए गाड़ी ये में तो रखते हैं। ड्राइवर था, साथ में गया होगा। ये इसके खिलाफ इतना एलिगेशन है कि सर ड्राइवर था, ड्राइवर ले जाता था वहां से छोड़ के आ जाता था। और इनके अकाउंट वगैरह में भी कोई अकाउंट में पैसे नहीं, उन्होंने बोला वो उसने मेमोरेंडम में एडमिट किया 1 लाख रुपए मेरे को दिए थे जो मैंने खर्चा कर दिए, ये उसका मेमोरेंडम है। फिर 150 करोड़ के बारे में रोहित रघुवंशी का अगर लुक इनटू द मेमोरेंडम, हमारे खिलाफ जो आपने कहा है, जिस तरीके से प्रोजेक्ट करा है, it is not that involvement. In fact, my involvement is only to the extent they are saying the accounts have been opened. How the accounts have been opened, there's a letter for that. I just point out that later. Yes. और कुमार मयंक के खाते में पैसा गया है क्योंकि ये प्रोजेक्ट, कुमार मयंक was the employee of this Arbil Bank, sir. He was the employee, he projected that this is account number. और वो स्टेटमेंट में वही आ रहा, पेज 44 आप देखेंगे A4, ये जो नीचे अकाउंट नंबर A4 पेज 44 पे आप देखेंगे at the bottom. We asked for a copy. This account number is given to us. And संजय साहू, उसके दस्तखत हैं संजय साहू के, ही सिक्योर्ड दिस स्टेटमेंट, जहां पे अकाउंट नंबर कुमार मयंक का आ रहा है सबसे नीचे। ये हमको कोई जानकारी नहीं कुमार मयंक के खाते में क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है। दिस अकाउंट हैज बीन शोन टू बी अकाउंट ऑफ आरबीएल। सर ये अकाउंट स्टेटमेंट हैगा और दिस इज द अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन द टॉप, and at the bottom the account number which is shown is that of Kumar Mayank. We never knew that this is the account number of so and so and this is being going into his account. और ये अकाउंट सिक्योर करते हैं, ये अकाउंट स्टेटमेंट सिक्योर करते हैं संजय। Then sir, on the next page, if my lord is similarly this situation on the next page, then the letter is there by which the account has been opened. A5 sir. Yes. So the letter is on actually A6 at page 50. शाखा प्रबंधक को लिखा गया है, उपयोग विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के माध्यम से लेख है कि आपके द्वारा जो बचत खाता प्रस्ताव दिया गया, so this proposal was given by the bank giving us a higher rate of interest and that is the reason that the accounts were opened over there. It is not that what they are saying. All right, you can invest the money for higher interest. Yes. That is not an issue. That's correct, madam. Only question is 50.3 crore has been credited into your personal. No sir, no. ये बता देना कौन से खाते में 50 पॉइंट इतना गया है? करंट सारे अकाउंट हैं। नहीं, हमारे खाते में नहीं गया। अरे भाई आप बता देना, डोंट मेक सच अ स्टेटमेंट। खोला है फोर्ज करंट। अरे भाई हमारे खाते में सर, लेट अस क्लियर ऑन दिस। अकाउंट ऑफ द आरजीपीबी यूनिवर्सिटी के नाम से ही खोला है इन्होंने। अरे किसने खोला भाई? किसने हमने थोड़ी खोला है वो। नहीं मगर आप अभी तक कह रहे थे हमारे खाते में 50 पॉइंट इतने करोड़। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। नहीं, आई एम टिल नाउ दिस वाज द स्टेटमेंट व्हिच वाज बीइंग मेड। इट वाज जस्ट फोर्ज करंट अकाउंट खोला है, वो दो लोगों के इनिशियल साइन से खुला है, कुमार राकेश सिंह राजपूत और ऋषिकेश वर्मा।
राकेश सिंह राजपूत, राजपूत, ही इज द रजिस्ट्रार। यस, नहीं फोर्ज अकाउंट कैसे हो गया सर? फौज दो आदमी इसलिए है, फौज इसलिए लॉर्डशिप की उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के पास नहीं है कि वो अकाउंट यूनिवर्सिटी के नाम से खोला गया है, वो भी नहीं, करंट ठीक अकाउंट है। की कोई आवश्यकता नहीं एक करंट अकाउंट खोला गया, लॉर्डशिप। सो दिस अकाउंट इज नॉट फोर्ज, इन्हीं के साइन है जिन्होंने Yes. खोला है। हाँ, इन 2 पर्सन के साइन है, मगर So उसकी कोई they may नोटशीट not नहीं have है, followed the उसकी procedure. कोई नोटशीट नहीं है। और वो जो 25 करोड़ की 2 एफडीआर इन्होंने विड्रॉ कराई हैं, वो सेविंग अकाउंट में तो ना ये करा के आपके वो इसी- अकाउंट पे कैसे आएंगी? नहीं हमारे खाते में नहीं आया सर। ये आया, बोल रहे हैं ना करंट ये बोल सर बता देना कि हमारे खाते में ये पैसा आया। नाम से ही खुला आप है, बता दें मगर हमारे इन्होंने दोनों अकाउंट दो यूनिवर्सिटी को दो inform अकाउंट नहीं है किया सर। लॉर्डशिप। आप कर ले फिर मैं बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म नहीं ये अकाउंट नंबर बताइए। लॉर्डशिप। Sir, one thing has to be clarified by my late friend, whether this entered into my personal accounts or not. ये करंट अकाउंट आपका पर्सनली है ना? जो नहीं है ना सर, यूनिवर्सिटी का अकाउंट है, यूनिवर्सिटी के नाम यूनिवर्सिटी से का ही अकाउंट है खोला सर। है। यूनिवर्सिटी ये के- फोर्ज कैसे होगा? यूनिवर्सिटी के नाम से खोला है, मगर देयर इज न्यू इंफॉर्मेशन इन इंफॉर्मेशन में नॉट बी देयर, ये इनका पर्सनल अकाउंट नहीं है सर, हमारा हमारा तो पर्सनल नहीं है, मगर जब वो 25 करोड़ रुपए की 2 एफडीआर विड्रॉ होती हैं, जो एफडीआर विड्रॉ होती है वो इस करंट अकाउंट में आती है और इसी से 9.5 करोड़ सर वो रुपए भी देखिए ट्रांसफर होते हैं। रोहित रघुवंशी का ये मेमोरेंडम उसकी कोई जानकारी, ही इज ओनली कोई टॉकिंग इन द एयर, माय लेट यूनिवर्सिटी फ्रेंड के इज पास नहीं है ओनली रेजिंग एन कि आर्गुमेंट 9.5 करोड़ रुपए का आप रोहित भुगतान रघुवंशी और दलित कुमार संघ- मैंग का मेमोरेंडम एक बार पढ़ दें, द एंटायर फैक्ट्स वुड बी क्लैरिफाइड। दलित संघ And the beneficiary, if at all someone is the beneficiary, it is the registrar दलित संघ सोहागपुर and को and 9.5 the and the vice chancellor of the। आप पढ़ दें इनके दो के मेरा ये मेमोरेंडम, कहना- ओरली बहस कर रहे हैं ये कि हमारा पर्सनल खाता था, ये था, वो पर्सनल था। नहीं है, पर्सनल अभी नहीं तक तो आप यही कह रहे थे ना। आरजीपीवी के नाम का खाता है। 9.5 करोड़ रुपए का भुगतान विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी की किसी प्रोसीडिंग में 9.5 करोड़ रुपए के भुगतान करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ना तो एग्जीक्यूटिव ये बॉडी के भुगतान ना ही किसी की। ये भुगतान या- बैंक से ये हुआ, जो भुगतान हमसे नहीं हुआ हुआ है, सर, ना ही हमारे खाते में आया है। ये 9.5 करोड़ हाउ इट वो वाज, वो आपके द्वारा ही हुआ है लॉर्ड। ये जो दलित संघ में 9, हाँ, दलित संघ का यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं। सर दलित संघ का, आप एक मिनट के लिए हाउ यू रोहित, पेड दिस अमाउंट? आई हैव नॉट पेड सर, रोहित रघुवंशी का मेमोरेंडम भाई आपने एक यूनिवर्सिटी का अकाउंट खोला, उसमें से आपके साइन से ही पे होगा। ये हुआ है। नहीं हमारे साइन से नहीं सर, 3 के दस्तखत होते हैं, द रजिस्ट्रार, द फाइनेंस कंट्रोलर, सिंगल नहीं होता है। इनमें से किसी दो के। एंड हाँ, दूसरा कौन है आप बताते हैं? दूसरे राकेश सिंह राजपूत। राकेश हैज बीन ग्रांटेड द लिबर्टी बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर। पर आपके भी साइन है ना, आपके ही साइन से तो पैसा गया है 9.5। नहीं हमारे जॉइंट सिग्नेचर रहेंगे सर, अब जॉइंट सिग्नेचर करने का इंटाइटलमेंट हैगा ना। माय लॉर्ड, मैं जस्ट हैव अ लुक एट द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हिच हैज बीन पास्ड। हमारे पर्सनल खाते में एक पैसा नहीं आया सर, जो आया हैगा 19 लाख रुपए वो आया, और 3.5 लाख, 19 लाख का अकाउंट आपने फ्रीज कर दिया हैगा। ये आपके इनके सारे अकाउंट फ्रीज्ड है नहीं है? माय अकाउंट हैज बीन फ्रीज सर। लॉर्डशिप, मैं रिलेवेंट पैरा पढ़ता हूँ, एक आरबीएल बैंक का पढ़ता हूँ। 40 करोड़ रुपए खाता क्रमांक। Because the entire story would be clarified if we just read the memorandum of Kumar Mank sir and that of Rohit Raghuvanshi. इन दो का मेमोरेंडम अगर आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ देता हूँ सर। कुमार मयंक को लॉर्डशिप केवल उतनी जानकारी है जितने अकाउंट उसने खोले। सर कुमार मयंक और has उसके been पर्सनल अकाउंट में भी 10 imparting- करोड़ रुपए गए। और मैं उस पे उसके मेमोरेंडम पे भी आता हूँ, तो उसने इनको एक आईपैड दिया है, आईपैड भी इनसे रिकवर हुआ है, और उसने 15-20 हजार रुपए कई बार इनको खर्चे के लिए दिए हैं, और उसने टिकट भी कराए हैं। उसने क्या क्या किया है वो आप रिलेवेंट में आता हूँ, पर्सनल इनके लिए भी किया है, राकेश सिंह राजपूत के लिए भी किया। राकेश सिंह राजपूत को तो उसने कितना पैसा नहीं दिया, आई जस्ट रेफर टू दैट पार्ट सर, हु हैज बीन ग्रांटेड इंटरम प्रोटेक्शन। अब आता हूँ, मैं जस्ट रेफर टू दैट मेमोरेंडम वर्मा में कुल सचिव राजपूत ने हस्ताक्षर किए थे, जब्ती की खाता क्रमांक 92101003537968 There is interim protection नहीं है, और ना ही Yes, it is, विश्वविद्यालय sir. के नाम I filed a पर copy है। of that order. फिर भी आरोपी गणों ने के नाम पर चेक में हस्ताक्षर किए, और चेक को ऋषिकेश वर्मा ने अपने पास रख लिया, और उपरोक्त चेक एक्सिस बैंक अरेरा कॉलोनी के माध्यम से क्लियर हो गया। ये कुमार मयंक वाला चेक है लॉर्डशिप, जो आरबीएल के नाम से बना, जबकि आरबीएल में यूनिवर्सिटी का कोई अकाउंट नहीं है। उसके बाद आरबीएल में है अकाउंट भाई, आरबीएल में नहीं है। आरबीएल में है एक, there is account in RBL also and there is a account of कुमार मैंक ने ये प्रोजेक्ट करा कि आरबीएल का अकाउंट का नंबर रहेगा, जो मैंने इसीलिए लेजर स्टेटमेंट फाइल करा है। दैट इज द अकाउंट नंबर ऑफ कुमार मैंक व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय आरबीएल टू अस।
and that has been received by Sanjay. My lord, may just have a look at the memorandum, if my lord permits me. Yes. I'll just refer to the memorandum of Kumar Mayank, sir. So it doesn't have evidentiary value, but to clarify the facts of the case. That is annexure. So that is not, that has been, along with the charge sheet, it has been filed as a charge sheet, sir. Yes. और उसका उसका रेफरेंस जो हमने एक एडिशनल डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन लगाई है और जो रिजेक्शन का ऑर्डर उसमें रेफरेंस आया सर. My lord, may kindly have a look at that. जो करंट अकाउंट है उसका नंबर है 92302000414335 41. 9230 Yes. 2000 Yes. 411 4335. Sir, I filed an application for taking additional documents on record. Yes. That is IA number 13489. Yes. Now this application has been filed. और जो लेटर इश्यू हुआ है वो लॉर्डशिप 19th of January 23 को हुआ है जो फोर्ज्ड है और जिससे 9.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन So this दलित संघ सोहागपुर को. this is an order whereby the application for Kumar Mayank was rejected by the trial court, in which the entire pleadings and the documents have been taken into consideration. My lord, may kindly refer to page 4 of this application. Yes. Part of the order of Kumar Mayank. At page 4, enter page 2 of the order. My lord, got it? Yes. आवेदन पत्र में ये उल्लेख किया गया है कि माह अगस्त 2022 में आरबीएल लिमिटेड आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट को प्रायोजित कर रहा था, इसलिए मैच के दौरान लाइव विज्ञापन देकर डॉक्टर राकेश सिंह राजपूत ही द रजिस्ट्रार ने अपने मोबाइल नंबर 100 से आवेदक के मोबाइल नंबर 100 पर फोन किया. इसके बाद आरबीएल बैंक की शाखा एमपी नगर में आवेदक से मिलने आया, अपना परिचय आरजीवीपी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में दिया तथा आवेदक को आश्वासन दिया कि यदि आरबीएल बैंक लिमिटेड द्वारा आकर्षक ब्याज दर के पेशकश की जाती है तो वे आरबीएल बैंक लिमिटेड में विश्वविद्यालय का खाता खोल देगा. तत्समय आवेदक आरबीएल बैंक में पदस्थ था. इसके पश्चात डॉक्टर राकेश सिंह राजपूत द्वारा आवेदक को विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील कुमार से मिलवाया और सुनील कुमार द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि वित्तीय मामलों के लेन देन के संबंध में सभी मामलों का ध्यान राकेश सिंह राजपूत द्वारा रखा जाता है. राजपूत द्वारा लिए गए सभी निर्णय अंततः उनके निर्णय है और सहमति है. इसके पश्चात आरएस राजपूत ने आवेदक को यंग थिंकर्स एसोसिएशन का सदस्य बनाया, उनसे एक फॉर्म भरवाया जिसमें आवेदक के एक्सिस बैंक एमपी नगर के आवेदक के बचत खाते को रद्द चेक मांगा. इस सदस्यता के लिए खाता क्रमांक 7968 दिस इज बिलोंगिंग टू कुमार मयंक है तथा व्हाट ही सेइंग आवेदक के बचत खाते को रद्द चेक मांगा. इस संस्था के लिए खाता क्रमांक 100 है तथा आवेदक द्वारा एक कैंसिल चेक दिया गया. नाउ दिस चेक which belongs to the account of Kumar Mayank has been provided by Kumar Mayank to राजपूत. इसके पश्चात आरएस राजपूत द्वारा आरबीएल बैंक लिमिटेड में बचत खाता खोलने के लिए अपनी मंजूरी दी तथा एक मोबाइल नंबर 100 दिया और कहा कि विश्वविद्यालय का खाता उक्त नंबर की तरह होना चाहिए, जिस पर आवेदक द्वारा दिनांक 15/9/2022 को आरबीएल बैंक लिमिटेड अरेरा कॉलोनी भोपाल में खाता खोला गया, जिसका बचत खाता संख्या नंबर 100. आप कह रहे थे आरबीएल का कोई खाता ही नहीं, आरबीएल में कोई खाता ही नहीं खोला. दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. दिस अकाउंट वाज ओपनड विद दिस नंबर. दिनांक 17/9/2022 को अचानक आवेदक को 1,99,00,000 एक्सिस बैंक के खाते में विश्वविद्यालय स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से आवेदक के खाते में राशि डाली गई. Now this amount of 1.99 crores have been transferred into the personal account of Kumar Mayank. आवेदक की सहमति के बिना विश्वविद्यालय द्वारा नोटशीट तैयार की गई, जिस पर रजिस्ट्रार, कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा हस्ताक्षर किए गए. उक्त नोटशीट में आवेदक के खाते में विवरण का उल्लेख किया गया. आवेदक के द्वारा बिकॉज दिस अकाउंट वॉज प्रोवाइडेड टू द रजिस्ट्रार एंड देयरफॉर दिस अकाउंट कम्स इनटू ऑपरेशन. मालूम जो कह रहे हैं ना, आवेदक द्वारा यंग थिंकर्स की सदस्यता हेतु दिए गए कैंसिल चेक का दुरुपयोग किया गया तथा आवेदक को एक्सिस बैंक खाते में राशि जमा की गई. जब मैसेज मोबाइल पर प्राप्त हुआ तो आवेदक द्वारा बैंक से पूछताछ की गई तो आवेदक को बताया गया कि उक्त राशि आरजीवीपी विश्वविद्यालय से ट्रांसफर की गई है. इसके पश्चात आवेदक द्वारा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को राशि जमा होने की जानकारी दूरभाष पर दी गई, जिस पर रजिस्ट्रार द्वारा आवेदक को बताया गया कि उक्त राशि उचित विचार विमर्श के बाद विश्वविद्यालय के खर्चा की देखभाल हेतु स्थानांतरित की गई है, जिसे नगद दिया जाना है. जिस पर आवेदक द्वारा उक्त राशि पर लगने वाली देनदारी के संबंध में आपत्ति की गई. आवेदक को सूचित किया गया कि टीडीएस व अन्य शुल्क कटौती के बाद राशि नगद प्रदान कर सकता है. रजिस्ट्रार द्वारा उसे यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष भर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसके लिए नगद भुगतान करना पड़ता है.
उक्त राशि विश्वविद्यालय के उच्चाधिकारियों की मंजूरी तथा समिति के विचार विमर्श के बाद हस्तांतरित की गई, जिसका उपयोग विश्वविद्यालय के बिलों के भुगतान हेतु नकद में किया जाना था, जिस हेतु रजिस्ट्रार द्वारा आवेदक को नोटशीट दिखाकर विश्वास दिलाया गया कि उक्त राशि नकद में भुगतान किया जाना है। इसे विश्वविद्यालय प्रशासन की मंजूरी प्राप्त है। आवेदक अभियुक्त की ओर से आवेदन पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार व अन्य अधिकारियों ने मिली भगत से अलग अलग तारीखों व चेक के माध्यम से आवेदक के खाते में कुल रुपए 6,98,00,000 जमा किए हैं तथा टीडीएस काटने के बाद 6,74,00,000 नगद निकालने के लिए आवेदक को निर्देशित किया गया। साथ ही आवेदक के खाते में जमा राशि को से ही रजिस्ट्रार श्री राजपूत द्वारा एयर टिकट बुक करना तथा विदेश यात्रा की व्यवस्था करने के लिए भी खर्च किया जाता था। राजपूत द्वारा खरीदे गए सोने, आईपैड, लैपटॉप आदि जैसे गैजेट तथा बीमा भुगतान आदि करने के लिए भी कहा जाता था। दिनांक 11/2/2024 को आवेदक की जानकारी प्राप्त होने पर बड़ा झटका लगा कि विश्वविद्यालय के अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट मिसेस विकास जैन एंड कंपनी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार बचत खाता संख्या सो और फिक्स डिपॉजिट खाता नंबर सो विश्वविद्यालय के नाम पर है, जबकि वास्तव में एक्सिस बैंक का उक्त बचत खाता क्रमांक सो आवेदक के नाम पर था। आवेदक को जब एहसास हुआ कि आवेदक द्वारा कुलपति व रजिस्ट्रार द्वारा की जा रही गड़बड़ियों के संबंध में आवेदक द्वारा विश्वविद्यालय को पत्र में लिखा गया है, रजिस्ट्रार व उनके सहायकों द्वारा आवेदक को उक्त अनियमितता में झूठा फंसाया। आवेदक के खाते में जमा राशि को आवेदक द्वारा अपने व्यक्तिगत हितार्थ उपयोग नहीं किया गया। रजिस्ट्रार व विश्वविद्यालय के अनाधिकारियों अपने अवैध उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय की राशि में अनियमितताएं की थी। मुख्य अभियुक्त राकेश सिंह राजपूत को उच्चतम न्यायालय द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है तथा कुलपति सुनील कुमार, वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा व उनकी पत्नी सीमा वर्मा को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया गया। दिस इज नॉट करेक्ट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। आई हैव नॉट येट बीन रिलीज्ड ऑन बेल। अपराध के मास्टरमाइंड व वास्तविक लाभार्थी को पहले ही जमानत पर है। सो दिस इज व्हाट वाज कंटेंटेड। द एंटायर थिंग्स हैव बीन कास्ट अपॉन द अदर मैन Rakesh Rajput. The same things are contained in the memorandum given by Kumar Mayank, my lord, which has been obtained by the police. One more important, this is the memorandum of Kumar Mayank and Rohit Raghuvanshi. I'll just point out, my lord, वो जो FD की बात लेने की बात हो रही, he is Rohit Raghuvanshi. He says that he went along with Pramod रघुवंशी के साथ रजिस्ट्रार राजपूत जी के से मिलने गए, 150 रुपए कटारा हिल्स RGVP में जमा करवाया और उसकी FD एक्सिस बैंक पिपरिया में बनवाई। केस 9,50,00,000 रुपए राजपूत को दिए। This is the memorandum which has been given by Rohit Raghuvanshi. So this FD has been prepared at Piparia. May I just refer to this, my lord? I may just forward this memorandum, my lord, if my lord permits. Yes. The kingpin of the entire things were Kumar Mayank and Rakesh Rajput. And the Vice Chancellor has also been benefited in this case, according to the memorandum of Kumar Mayank. I did not read the entire memorandum, it is also there. I'll consider. Anything else? And Rakesh Rajput has been granted an interpretation by the Honorable Supreme Court. 3.5 लाख रुपए सर जो है जो फ्रीज नहीं हुआ है, वी आर विलिंग टू डिपॉजिट। और ये ऑर्डर में भी आई हुई है ये बात, ये जो इतना स्ट्रेच कर रहे हैं, ये तो पुलिस का प्रतिवेदन हमारे खिलाफ नहीं, चार्जशीट पे हमारे खिलाफ तरह से हमारे खिलाफ जो एलिगेशन है 19 लाख हमारे खाते में ट्रांसफर हुआ, विच हैज ऑलरेडी बीन सीज्ड। 3.5 लाख रुपए एक ट्रांसफर और हैगा तो वो हम जमा करने को तैयार है। दैट अमाउंट आई एम विलिंग एंड 2% इन द कॉपी ऑफ दैट दो ऑर्डर्स आर देयर, माय लॉर्ड, which are the orders in respect to the 2 persons. One has been granted bail by my lord, that is the Vice Chancellor, against whom serious allegations are there. That is A12 at page 67, my lord. Yes. Page 67 is the copy of the Honorable Supreme Court's order, my lord. Yes. I just Rakesh Singh. yes. The council submitted at the relevant time the petition for the registrar of the university, but he had no specific rule in arranging for the placement of the university fund in the bank account. In fact, the steps were taken by him as the registrar as per the decision of the executive council meeting of the university held on 27/9/2022. तो ये आपका जो कहना है कि नहीं हमने सारे खाते खुलवा दिए, there was a decision of the executive council which is dated 27/9/2022. It is then submitted that the vice chancellor and the financial controller of the university have been arrested in the case. Importantly, no recovery from the petitioner is made of any of the misappropriated sum. It is accordingly argued by the, and then in the meantime, if the police wish to arrest the petitioner Rakesh Singh Rajput in connection so and so upon furnishing bill bond, so this protection was given.
to the satisfaction of the arresting, he shall be released on bail. Then, my lord, the other order which has been passed in the case of Sunil Kumar, who is the Vice Chancellor, that is contained at page 71, my lord. Yes. On going through the memorandum, it is found that the said documents and ledgers are not in possession of the applicant. He is in jail. Investigating agency is free to seize the said document and ledgers from the possession of the person as per the memorandum given by the applicant, and then the bail was granted. Now, as far as I am concerned, my lord, charge sheet has already been filed. Whatever seizure was required to be, whatever memorandum or custodial interrogation was that is already. I am retired from the university also, my lord. The only question is about the other amount has been seized by the police, that account has been freezed, my lord. I am making a statement that account in which 19 lakhs came down, it has been freezed by the 3.3 lakhs. 3.5 lakhs is the amount in one of the accounts, my lord. That account belongs to Rishikesh Verma. 19 lakhs went in the joint account of the wife and the husband, Rishikesh and his wife. Wife has been granted bail. Only 3.5 is in my account, which I am willing to deposit as per the direction of this one. Investigation is over, my lord. I am a retired person. So far as I am concerned, Malad, Yes. so far as I am concerned, the present, no money has come down in the personal account of the present applicant. He was working for this Dalit Sangh Sohagpur, which is a registered organization of which the president is Dr. Gopal Narayan Apte, secretary is Ratan Umre, and Ashok Chaurasia was the Koshadhyaksh, that's the treasurer. Now, the checks signed by these persons were handed over to the present applicant to get them withdrawn. The total amount which has been withdrawn by the present applicant is rupees 8 lakh 36,000 is the total amount withdrawn. Out of which, as per, I would request your lordship to kindly go to his memorandum where everything has been spelled out. If I lordship permits me, I'll read that memorandum. Yes. It is दलित संघ खाता स्टेट बैंक सुहागपुर में, जैसा खाता नंबर मुझे याद नहीं, दलित संघ सुहागपुर में आईसी बैंक पेपर जब विश्वविद्यालय पैसे आया तब मुझे रतन उम्र अशोक चौरसिया ने बताया था, हम साथ रहते थे, विश्वविद्यालय पैसे का हिस्सा चाहिए तो तुम्हें पैसे, आपको भी पैसे देंगे, आपके नाम से चेक जारी कर देंगे, इसका पैसा दिनांक 15/3/23 को रतन उम्र ने 6 लाख रुपए का चेक नंबर सोएंसो मेरे नाम से काटा, जिससे मैंने बैंक जाकर नगद राशि निकाल के मैंने चेक में हस्ताक्षर तो इनके अकाउंट में डाला है पैसे विड्रॉल के लिए। नहीं, इन्होंने कई बार विड्रॉ किया। मैं बता रहा हूं, पर्सनल अकाउंट 13,66,500 रुपीज, 13,66,500 रुपीज इन्होंने विड्रॉ किया। 36 लाख 13 लाख 13 लाख लॉट, वो बिल्कुल स्टेटमेंट है उसका लॉट, पूरा बैंक स्टेटमेंट है उसका, जिसमें से 6 लाख रुपए उन्होंने बोला ले जाके इन्होंने सेक्रेटरी के हाथ में दे दिए। मेमोरेंडम पढ़, तो मेमोरेंडम आप जिस पे मेरे खिलाफ बना रहे वही तो मैं पढ़ूंगा ना, मेरे खिलाफ इसी में तो आपने सब कुछ बैंक स्टेटमेंट आल्सो देयर लॉट, बैंक स्टेटमेंट है कि 13,66,500 हमने उसके बाद इसके बाद विड्रॉ किए जब वो 9.5 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में आए। हमारे अकाउंट में थोड़ी को पैसे आए, वो दलित संघ सोहागपुर के आए ना, सह सचिव है ये लोग, विड्रॉ किया ना सर, ये सह सचिव हैं दलित सिंह सोहागपुर के, मैं सचिव नहीं, सह सचिव। These officials need a medium to withdraw the amount। आपके अकाउंट पे डाल के विड्रॉ मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया, आपके संघ के अकाउंट पे किया ना, योर ऑफिशियल। सर दलित संघ के अकाउंट में, दलित संघ का अकाउंट में ऑपरेट नहीं करता था, दलित संघ का अकाउंट ऑपरेट करते थे डॉक्टर गोपाल नारायण और रतन सिंह, जो उसके ऑथराइज सिग्नेटरीज थे, और इन्होंने चेक दिया काट के दलित संघ का, जिसको एप्लीकेंट ने जाके विड्रॉ किया। हुआ क्या है लॉर्ड, रतन उमरे जो था, रतन उमरे ने उस दलित संघ सुहागपुर से 25 लाख रुपए का चेक अपने अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में विड्रॉ किया, और उस 25 लाख रुपए के अकाउंट से 6 लाख रुपए इनको दे दी, और 7,66,000 रुपए इन्होंने उस अकाउंट से निकाले अपने पर्सनल अकाउंट में। ऐसे करके 13 लाख सर पर्सनल अकाउंट से नहीं, दलित संघ के अकाउंट से निकाले, दलित संघ के अकाउंट से अपने अकाउंट में 13 लाख रुपए, 13,66,000। We'll deposit that amount of money which is there. We'll deposit that amount of money which is attributed. Yes, Nand Kishore. Nand Kishore was the driver who is said to have taken the branch manager in the car. There is no allegation that he has either withdrawn any amount or he has done anything. नंद किशोर ड्राइवर है, साथ में गए थे। राम कुमार रघुवंशी जो बैंक मैनेजर हैं,
जो जिन्होंने ये दलित संघ चलाते हैं, जो वो दलित संघ वही चलाते हैं, राम कुमार रघुवंशी, उनकी भी मेरिट पर डिसाइडेड होती है। ये सुनील कुमार रघुवंशी की लास्ट जो ऑर्डर है वो मेरिट पे है। ये उस समय भी राम कुमार रघुवंशी के साथ बैंक में भी थे, आईसीआईसीआई बैंक से, जहां से 3,20,00,000 रुपए कैश विड्रॉ हुआ है। तो इनका तो कोई रोल नहीं है, ही इज ओनली अ ड्राइवर। हाँ, ड्राइवर हैं ये, भोपाल आए हैं, भोपाल में पैसा डिलीवर्ड किया है, 20 लाख रुपए अपने पास रखे हैं और 20 लाख 20 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की बात आई सर पूरी। हाँ, 20 लाख रुपए टोटल राम कुमार रघुवंशी ने रखे थे। एप्लीकेंट को कितने में? 1 लाख। 1 लाख रुपए का तो उसने 1 लाख रुपए दिए, उसने दिए और जो खर्चा हो गए। सेल्फ कंसिडर जी, अब मैं निवेदन एक छोटा सा आपके समझ कर रहा था। सुनील रघुवंशी का मेरिट की बात के लिए बोल रहे हैं। लॉर्डशिप हैव रिजेक्टेड द बेल एप्लीकेशन एट दैट पर्टिकुलर जंक्शन, holding that at that juncture the investigation is not investigation is complete and further investigation required from the in these circumstances the applicant may not be granted bail. And last time it was argued that 9.5 crores has been withdrawn by the present applicant. 9.5 crores has never been withdrawn by the present applicant. He has withdrawn the uska memorandum agar aap dekhenge, he has withdrawn total amount is from Dalit Sangh which has been withdrawn is 7,35,000 he has withdrawn by various checks which were issued by, which were issued by the secretary and the president having the signatures. He was not the signatory to the Dalit Sangh. ही उसके नाम से उन्हें चेक दिए, वहां पे चेक लेके गया और वहां से हमने विड्रॉ करके लेके आए, and then that amount has been handed over to the secretary. That is the admission over there. I'll consider change करता हूँ। So And they are not directly connected with the opening of the account, doing it, because what my learned friend says is कि Ram Kumar Raghuvanshi was running this Dalit Sangh. Yes. सर बस एक ही चीज बतानी थी, दलित संघ का जो अकाउंट खुला है, जिस तारीख को खुला है, जो लेटर जिस तारीख का, उस तारीख को हमारे ब्रदर की डेथ हुई थी। आई वाज नॉट देयर, आई हैव नॉट साइंड इट, दैट इज व्हाट आई सेड, बट इट इज ऑन रिकॉर्ड। नहीं, दलित संघ के अकाउंट में तो अब वैसे भी कुछ नहीं है। वो नहीं, तो दलित संघ से कुछ नहीं है, आप तो रहेंगे भी नहीं उसमें कुछ। हाँ, हमारा कुछ सर एक निवेदन कर रहा तो उन्होंने खोला है एज ए मीडियम टू विड्रॉ द अमाउंट, उसका अकाउंट इन्होंने यूज किया है कि हम ये लोग ना फंसे। सर एक निवेदन कर रहा था। 28 और 28.1 पे एक मैटर लगा हुआ है, 12 बजे कुछ मैटर्स रखे हुए हैं इन द कोऑर्डिनेट बेंच, इफ दोस कैन बी टेकन अप एट 2:30 I'll pass it. highly obliged. But I also would be making this because there's a bunch of cases. There's a bunch of cases, so that is there myself. Which Yes, has been pass several over. cloth. Highly obliged. Or one part of the charge sheet is with my lord. After my lord looks into it, can No, make I it have diary. returned it. डायरी दे दीजिएगा। लॉर्डशिप, ये रिकॉर्ड पे लॉर्डशिप की ये जो करंट अकाउंट खुला है वो आप दोनों लोगों के साक्षर से ही खुला I'll है। consider. और जो 6 एफडीआं हुई हैं, वो 6 एफडीआं एक्सिस बैंक कटारा हिल्स से ना होकर पिपरिया से हुई हैं, और आपके द्वारा जो सबमिट की गई हैं वो फोर्ज्ड है।